हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मैथमेटिक्स वर्ग में बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग कक्षा 12वीं के गणित एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट की थ्योरी प्लस हिंट को लेके आगे बढ़ेंगे। हम पीछे की क्लास में दो कुछ उसका पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट 1 एंड 2, दो प्रॉपर्टीज उसका थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हुए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, उस लिंक पे दबा के आप देख सकते हैं। आगे में हम कुछ और इसमें प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उसके साथ हिंट के सहारे हम क्वेश्चन को आगे किस तरह हल करेंगे उस पर हम चलेंगे। तो हम पहला और सेकेंड दो हम पढ़ चुके हैं हिंट। तीसरा प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, यानी क्या जो हम पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये हम पढ़ रहे थे, इसमें हम दो पढ़ चुके थे और तो आगे हम कुछ और पढ़ेंगे। उसमें थर्ड जो हम लिखाएंगे, थर्ड क्या कहता है, यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में के प्रत्येक अवयव में कुछ कॉमन हो तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो अथवा किसी एक कॉलम में कोई संख्या कॉमन हो तो उसे क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। लिखना है तो प्रॉपर्टी थर्ड लिख लीजिए। तो प्रॉपर्टी थर्ड लिखिए, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई एक कॉलम अथवा रो में कोई एलिमेंट कॉमन हो तो उसे हम उनसे बाहर निकाल सकते हैं। अर्थात किसी एक रो में यदि प्रत्येक एलिमेंट कॉमन हो तो हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिटरमिनेंट हम ले रहे हैं एक 2 6 12 5 10 50 और यहाँ पे आप फिर ले रहे हैं 6 12 36। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन निकालने की जरूरत करेंगे। यहाँ से देखिए, जो आपका फर्स्ट रो है और ये सेकेंड और ये थर्ड है, ये C3 है, C2 है और C1 है। आप फर्स्ट रो में देखिए क्या मिल रहा है, ये सभी में क्या है? ये सभी में क्या है? इससे दो निकल जाएगा। इस रो में क्या है? दो है, तो हम फर्स्ट रो से दो निकाल लें तो दो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये मैट्रिक्स से नहीं होगा, ये डिटरमिनेंट का काम करेगा। यहाँ पे ये क्या डिटरमिनेंट है, यहाँ से दो बाहर निकाले क्या बच जाएगा? 1 3 6। इसमें क्या, इसे भी हम निकालें, इसमें क्या है? 5 है सभी में, तो हम 5 भी निकाल लेते हैं। अर्थात डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू 5, इसे हम 5 निकालें, क्या बचा है? 1 2 3। इसमें क्या है? 6 सभी में है, 6 निकाल लेते हैं तो क्या बचा है? 1 2 और 6। अर्थात डेल्टा इक्वल टू, ये सब निकाल लिए। अभी कुछ और भी निकल रहा है, देखिए इसमें क्या है? C1 C3 को आप देखिए, इसमें सभी में क्या है? 3 है, उस 3 को भी हम निकाल सकते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 10 60 और इससे हम 3 निकालें, क्या निकाल लें? 3 निकालें। 60 है तो 3 इक्वल टू क्या बच गया? 1 1 1 3 2 2। यहाँ से क्या बच जाएगा? 2 और यहाँ से 1 और यहाँ से 2। अब कुछ नहीं निकल रहा है तो अर्थात ये कितना हो गया? 180 इंटू ये डिटरमिनेंट बच के आया है। अर्थात किसी एक रो अथवा किसी एक कॉलम में कोई संख्या कॉमन आ रहा तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह हम इसको निकाले हैं। यदि हम किसी में गुना भी करना चाहें, मान लीजिए इसमें हम ये डेल्टा दिया हुआ है, इसमें हम 3 से गुना करना चाहते हैं, गुना कैसे होगा? जिस तरह बाहर निकालते उस तरह गुना भी होगा। तो जो ये गुना होगा या तो या इस C1 में हो जाए, क्या हो जाए? या इस C1 में हो जाए, या इस C2 में हो जाए, या इस C3 में हो जाए, किसी एक में ही होगा। या R1 में हो जाए, या R2 में हो जाए, या R3 में हो जाए। अर्थात किसी एक रो अथवा किसी एक कॉलम में ही इस संख्या से गुना होगी। मैट्रिक्स में हम क्या पढ़े थे? मैट्रिक्स में जो हम पढ़े थे कि किसी भी संख्या से बाहर से गुना करने पे उसके प्रत्येक एलिमेंट में गुना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा। जैसे हम किसी एक से निकाल रहे हैं उसको हम गुना कर सकते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, फिर हम आगे चलेंगे।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए हम क्या सीखे थे, किसी से हम निकाल सकते हैं। मेरा इच्छा है, मेरा यहाँ से डेल्टा क्या निकला है 180 1 1 1 3 2 2 2 1 2, इतना हम निकाल के शॉर्ट करके आए। अब मेरा इच्छा क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा है, मेरा इच्छा है कि हम इस 180 को फिर इसमें गुना कर दें। तो कैसे गुना होगा, यहां से गुना होगा। ये 180 क्या हो सकता है, या तो ये इसमें हो जाएगा, या इसमें हो जाएगा, या इसमें, या इसमें आपको जिसमें इच्छा है उसमें कर लीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा 180 से सभी में गुना होगा। सभी मैट्रिक्स में होता है, डिटरमिनेंट में किसी एक रो या कॉलम में होगा। यदि आप गुना करना चाहते तो मान लीजिए हम इसमें करना चाहते हैं, किसमें, C1 में, तो क्या हो जाएगा 180 180 180 3 2 2 2 1 2। अर्थात निकाले थे हम सभी से, लेकिन जाके हम सिर्फ क्या दे दिए, C1 को हम दे दिए। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको क्या सभी से निकाल के इसमें हम दे दिए। यहाँ तक सही है। ये प्रॉपर्टी थर्ड का एग्जांपल था, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। आगे हम 4 पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी 4 देखे पढ़ते क्या कहता है। प्रॉपर्टी 4 का कहना है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी संगत रो को संगत कॉलम से यदि परिवर्तित कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो उस डिटरमिनेंट में कोई बदलाव नहीं होता है। क्या कहता है, यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी संगत रो को किसी संगत कॉलम से यदि बदल दिया जाए तो वह बदलाव नहीं होता। अर्थात यदि मेरा इच्छा है कि C1 और R1 को बदल दिए तो संगत होना चाहिए, C1 है तो क्या होना चाहिए, R1 होना चाहिए, तो कोई बदलाव नहीं होगा। प्रॉपर्टी 4 आप लिख लीजिए, तो लिखिए किसी सारणिक में यदि उसके किसी संगत रो को संगत कॉलम से बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है, सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे एग्जांपल के तरह हम लेते हैं, एक सारणिक दिया हुआ है 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए इसका हम वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। इस सारणिक का वैल्यू कितना आएगा, किसका दे गुना, तो 2 × 5 - 3 × 4, तो 10 - 12 कितना आया -2। अब मेरा इच्छा है इसके संगत रो अर्थात इस R2 को हम इसके C2 से बदल देते हैं। मेरा इच्छा क्या है, R2 को C2 से बदल सकते हैं। संगत का मीनिंग क्या है, यदि आप R2 को बदलें तो C2 से ही बदलेगा। ऐसा नहीं कि R2 C1, संगत का मीनिंग ये होता है। तो R2 को हम C2 से बदल रहे हैं, तो यहाँ पे बदल के देखें तो अब जो बदल के आएगा उसको पहले क्रिया क्या कर रहे हैं, ऊपर मिला देते हैं। प्रॉपर्टी 4 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जो कर रहे हैं यहाँ पे R2 को इंटरचेंज किसे कर रहे हैं, C2 को। अर्थात R2 की जगह पे C2 चला आएगा और C2 की जगह पे R2 चला आएगा। अब जो यह बदल के आ रहा है इसको हम इस तरफ डिनोट कर रहे हैं, तो R2 ये है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, या C2 चला आएगा या C2 इसके जगह पे आ जाएगा। तो C2 जो 4 5 है वो कहाँ पे चला आएगा, 3 4 की जगह पे, तो 4 5, और ये दोनों ही बदलेगा, ये बदलेगा। एक मिनट, ये जो R2 है इसको हम C2 से बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, C2 से बदल रहे हैं। ये जो C2 है यह R2 की जगह पे चला आया, 4 5 नहीं चलाया। ये जो C2 था और ये क्या चलाया, R2 की जगह पे चलाया। या R2 जो है, लेकिन ये जो आपका R1 ये क्या है C1, थोड़ा सा इसमें मिसमैच चल रहा है, इसको नोट कीजिए, तो इसको मिटा रहे हैं। ये R2 है और ये क्या है C2 है। R2 और C2 को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से जो R2 है ये कहाँ पे चला जाएगा, C2 के जगह पे चला आएगा। ये R2 क्या जाएगा, C2 के जगह पे। जो 3 5 है वो कहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे 3 5 आ जाएगा। ये 3 5 यहाँ पे चला आया, और यह जो R2 है यह क्या पे चलाएगा, यहाँ पे चला आएगा। तो 5 तो आ चुका है, 4, ये बचा हुआ 2 यहाँ पे चला आया है। अब इसका हम वैल्यू निकालते हैं, तो कितना निकल रहा है, ये कितना हुआ, 2 बचे 10 - 4 ×
3, तो कितना आया -2, अर्थात जो आपका डेल्टा था वही क्या आया, डेल्टा मैप, डेल्टा डैश। तो अर्थात इसमें हम यदि संगत रो को कॉलम से बदले तो उसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रॉपर्टी 4 का ये था। नेक्स्ट हम 5 करेंगे, देखिए इसको। प्रॉपर्टी 5 देखिए क्या कहता है। प्रॉपर्टी 5 को कहना है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी दो रो अथवा दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो उसका मान परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होकर उसका क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अर्थात प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है, किसी डिटर्मिनेंट के किसी दो रो, क्या होना चाहिए, किसी दो रो अथवा किसी दो कॉलम, किसी दो कॉलम को आपस में यदि बदल दिया जाए तो इसका चिन्ह बदल जाता है, वैल्यू वही रहता है। तो प्रॉपर्टी 4, 5 में अंतर क्या है, 4 जो कहता है कि किसी रो को संगत कॉलम से, यानी उसमें क्या होगा, रो भी बदलाएगा, किससे, कॉलम से बदलाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी 5 में क्या बदलाएगा, रो जो बदलाएगा दूसरे रो से, रो बदलाएगा दूसरे रो से, अथवा कॉलम बदलाएगा दूसरे कॉलम से। अर्थात आप कॉलम को कॉलम में बदल दीजिए तो उसका साइन क्या होगा, बदल जाएगा, या रो को रो में बदल दीजिए तो साइन क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन 4 क्या कहता है, यदि हम रो को संगत कॉलम में बदल दे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, दोनों में अंतर बहुत है। यहाँ पे दो रो बदलाएगा आपस में, या तो दो कॉलम बदलाएगा। वहां पे क्या हो रहा था, 4 में रो और कॉलम दोनों बदला रहे थे, मतलब दोनों एक दूसरे से अदल बदल रहे थे। तो वो अलग है, ये अलग है। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो किसी सारणिक के कोई दो रो अथवा कोई दो कॉलम को यदि आपस में बदल दिया जाए तो उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, उस सारणिक का साइन बदल जाता है। अर्थात दो रो को आपस में बदल दीजिए या दो कॉलम को, तो चिन्ह बदल जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी 4 कहता है कि यदि आप किसी रो को उसके संगत कॉलम में बदल दीजिए तो उसका कुछ परिवर्तन नहीं होगा। शायद आप समझे होंगे। इसका हम एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए मैथ है, इसका पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या निकालना है, क्या हो जाएगा, तो दोनों 4 माइनस 3 इंटू 3, तो 4 माइनस माइनस प्लस 9, कितना आया, 13। ये इसका श्योर मतलब इसका फिक्स वैल्यू है। अब इसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं। आपका इच्छा है कि हम इसमें जो R1 है वो क्या कर रहे हैं, R2 से चेंज कर रहे हैं। इसमें दोनों सेम ही चेंज होगा। उसमें R1 C1 से लाया जा सकता है, लेकिन इसमें R1 R2 को चेंज किए हैं। तो जो ये R1 है और जो R2 है ये ऊपर चला जाएगा, इसके जगह पर ये इसके जगह पे चला जाएगा। जो बदल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखिए -3 2 2 3, अर्थात इसका जो वैल्यू आएगा -3 इंटू 3 -2 इंटू 2, तो कितना आएगा, -9 -2, कितना आया, -30। अर्थात जो इसका वैल्यू था जस्ट उसका क्या है, सेम है, लेकिन साइन बदल गया है। तो 5 प्रॉपर्टीज कहता है किसी रो को, किसी दो रो को अथवा किसी दो कॉलम को आपस में यदि आप बदल रहे हैं तो वहां पे उसकी साइन बदल जाएगी। किसी का इच्छा होगा हम यहाँ से R1 को ना बदल के C1 को C2 में बदल सकते हैं, ये भी आप कर लीजिए। किसी का इच्छा होगा ये नहीं करते वो कर सकते हैं, वो भी आप कर लीजिए। इससे बदलाव तो क्या आएगा, ये जो इसका C1 C2 है ये बदल जाएगा, ये यहाँ पे चलाएगा, ये यहाँ पे चलाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 3 2 और ये क्या आ जाएगा 2 -3। अब इसका वैल्यू निकालिए तो -9 -4, क्या आया, सेम डेटा बट साइन अपोजिट। ये प्रॉपर्टीज था। मिनिमम 5 था, इतना हम करते हैं। एनसीईआरटी का सवाल यहीं से हम हल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम हिंट क्लास पे चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ी सी आप एनसीईआरटी को निकालेंगे, नोट किया कर लो। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज
4.2 को लेके 12th मैथ जो कि सारिक चैप्टर है, डिटरमिनेंट है। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप देख लीजिए। और आप लोग को यदि सही लग रहा है तो थोड़ा सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। जिन लोगों को खोजने से यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है वह एक थोड़ा सा यूनिक खोजे, क्योंकि मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से बहुत सारे चैनल पहले से ही बना हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको मैचिंग मिलेगा। इसको ना सर्च करके आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए इस सेंटेंस को, आप YouTube पे लिखिए आपको मिल जाएगा, नीचे या मतलब ऊपर या नीचे में कहीं पे। लेकिन मैथमेटिक्स वाले से बहुत सारे भी हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, विथ सर आप सर्च करके लिख सकते हैं। चलिए तो हम 4.2 पे चलते हैं, निकाले सर लोग बुक। चलिए हम फर्स्ट को ही लेके चलते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन फर्स्ट ले या हम सेकेंड ले? चलिए हम क्वेश्चन सेकेंड को ही लेते हैं, फर्स्ट को ही लेते हैं। थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कुछ डिटरमिनेंट, हम सॉल्यूशन में ही चलते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट डेल्टा इक्वल टू 1 एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या करना है? सिद्ध करना है। इसका जो वैल्यू है, क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन आप बुक से पढ़िए। ये जो एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है इसको क्या करना है? सिद्ध करना है कि इसका वैल्यू शून्य होता है, और गुना भाग करके नहीं सिद्ध करना है। इसमें आपको प्रॉपर्टीज का अप्लाई करते हुए हम सिद्ध करेंगे। तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, अब हम कैसे सिद्ध करेंगे देखिए। हम एक पढ़े थे कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो अथवा कोई दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू शून्य होता है। यहाँ पे हम यही करेंगे। ये x प्लस ए है, y प्लस बी है, z प्लस सी है। यदि हम या तो इसको इसमें जोड़ दे या इसको इसमें जोड़ दे, तो जिसमें हम जोड़ेंगे वो बराबर हो जाएगा, और वहां से दो बराबर होगा तो वहां से वैल्यू शून्य हो जाएगा। यहाँ से हम कर रहे हैं कि C1 को जो हम कर रहे हैं, C1 में C2 को जोड़ रहे हैं। ये C1 है, ये C2 है, C1 में C2 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा? x में जुटेगा x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी ए बी सी। वो क्या है? x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। यहाँ पे हमें लिखना है चूंकि C1 इक्वल टू C2, क्या है? जो C1 है और C3 के बराबर है, C1 इक्वल टू C3, इसीलिए डेल्टा इक्वल टू 0, अर्थात उसका दो कॉलम आपस में बराबर है। और हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि कोई दो कॉलम अथवा रो आपस में बराबर हो तो उसका वैल्यू शून्य होता है। आप लोग नोट कीजिए, आगे फिर चलेंगे। चलिए हम 2 पे चलते हैं। टू में दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसको शून्य के बराबर सिद्ध करना है। उस डिटरमिनेंट को हम लिख लेते हैं। चलिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और उसके बाद क्या है? सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। क्या है? बी माइनस सी। ये डिटरमिनेंट है, इसको हमें शून्य के बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए हम किस तरह सिद्ध करेंगे। हमें प्रॉपर्टीज भी अप्लाई करना है। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि यदि किसी का संगत दो रो अथवा कॉलम बराबर हो जाए तो शून्य हो जाएगा। और बहुत सारे हम पढ़े हैं कि यदि शून्य करने के लिए तो कोई मतलब ये बेहतरीन थोड़ा सा पॉपुलर है, और हम शून्य में नहीं पढ़े। इसको शून्य के बराबर सिद्ध करना है। थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए देखिए, ए बी, यदि हम इसको जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा, और इसको जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा, और इसको जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा। अर्थात किसी भी एक रो अथवा कॉलम आप तीनों को जोड़ दीजिए तो कटना यहाँ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? R1 में जो हम कर रहे हैं, R1 R2 R3 को हम जोड़ रहे हैं तो क्या निकलेगा देखिए। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सभी को जोड़ दिया और सभी से लिख देते हैं बी माइनस सी माइनस ए। ये क्या हो जाएगा? बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी,
और सभी को लिख देते हैं सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब इसमें जोड़ना है, थोड़ा सा जगह कम है तो आप समझिएगा, इसमें हम जोड़ रहे हैं तो सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये सब क्या है, ये तीसरा है। फिर नीचे पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बी माइनस सी। अब यहां से आप काटना शुरू कीजिए, सभी कट गया, ये सब का कट जाएगा, ये क्या वो सब कट गया, अर्थात डेल्टा जो आया आप इसमें जोड़ के देख लीजिए तो 0 बी माइनस सी सी माइनस ए, 0 सी माइनस ए माइनस बी, 0 ए माइनस बी माइनस सी। अब हम फिर प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि किसी डिटरमिनेंट का कोई एक रो अथवा कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट यदि शून्य हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, उसका पूरा वैल्यू शून्य हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि R1 इक्वल टू शून्य, या R राइट कर देंगे, मतलब क्या R1 का प्रत्येक वैल्यू क्या है, शून्य है, इसीलिए डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 जो दिया हुआ है उसमें भी 0 पुट करना है, लेकिन हम लेट कर लेते हैं, लेट डेल्टा इक्वल टू 2 3 5 2 3 5 7 8 9 7 8 9 65 75 86, इसको 0 के बराबर पुट करना है। यहां से हम एक चीज देखेंगे कि यदि इसका कोई एक पूरा एलिमेंट शून्य हो जाए तो फिर भी यह शून्य हो जाएगा, या इसका कोई दो बराबर हो जाए तो फिर भी यहां से यह शून्य हो जाएगा। तो थोड़ा सा यदि हमें सोचने की बेहतरीन सी कॉन्सेप्ट है, जरूरत करें तो यहां से एक चीज दिखेगा कि यदि आप इन सभी में, ये क्या है C2 है, और C2 में यदि आप क्या गुना कर दें, 9 से गुना कर दें, और इसको इसमें आप जोड़ दीजिए, C2 में 9 से गुना करके फिर इसको क्या करें, C1 में जोड़ दें, तो बताइए ना सके 7 गुना 9 प्लस 2 कितना हुआ 65, ये मिल रहा है तो फिर शून्य हो ही जाएगा। 8 गुना 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 75, और अब कीजिए 9 गुना 9 प्लस 5 कितना हो रहा है 86, यानी ये मिल जाएगा, जो बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात हम इसमें हम कर सकते हैं क्या कि C2 जो है, C2 में हम 9 से गुना कर सकते हैं, 9 से गुना कर सकते हैं, यहां से जो आएगा चलिए क्या हो जाएगा 2 3 5 72 81 नहीं बस तो 63 हो जाएगा, और 9 72 9 नमा 81, ये कितना हो जाएगा 65 75 86। और थोड़ा सा एक और हम करेंगे। अब जो हम कर रहे हैं C2 को क्या कर रहे हैं, C2 में या C2 में ही कर दीजिए, C2 में हम C1 को ऐड कर रहे हैं। अब क्या आ रहा है देखिए तो 2 3 5, इसमें हम इसको ऐड कर रहे हैं 65 75 86 65 75 86, अर्थात यहाँ से हमें दिख रहा है कि C2 इक्वल टू C3, इसीलिए डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दो इसका कॉलम बराबर है तो पूरा वैल्यू शून्य हो जाएगा। नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं फिर। थोड़ा सा हम 5 पे चलेंगे, 4 को तो हम हिंट के रूप में छोड़ देते हैं, क्या कर दें
कर दे 4 को भी, कर लीजिए 4 को भी। 4 में हम क्या कर रहे हैं, लेट डेल्टा से सूचित किया जाता है डिटर्मिनेंट को। जिसमें दिया हुआ 1 1 1 BC CA एंड AB। उसके बाद दिया हुआ है AB प्लस C BC प्लस A CA प्लस B। इतना दिया हुआ है। इसका वैल्यू क्या निकालना है, शून्य के बराबर निकालना है। यहाँ भी हम वही करेंगे कि यदि कोई दो दूसरे के बराबर है तो उसको हम बराबर कर लेंगे और वहां से निकाल सकते हैं, या किसी एक का वैल्यू पूरा हम शून्य कर लें तो वहां से भी हम जा सकते हैं। यहाँ से हम क्या करें, पहले इसको हम गुना कर लेते हैं क्योंकि AB प्लस AC कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा 1 1 BC CA AB गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा AB प्लस AC प्लस BC प्लस BA CA प्लस CB। गुना का रास्ता कोई हमको दिख नहीं रहा था, सिर्फ हम गुना ही यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए, क्योंकि यह 1 है और कोई और 1 आ जाए तो शून्य हो जाएगा। यहाँ से इसमें AB है AC है, इसमें AB है लेकिन AC नहीं है, लेकिन AC यहाँ पे है। इसमें क्या BC है AC है, तो मिल कुछ नहीं रहा। यदि हम इसको उसमें जोड़ दें तो सभी में मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ से आप डेल्टा यहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं C3 में। क्या कर रहे हैं C3 में यदि हम C2 को जोड़ दें तो पूरा मैच कर जाएगा। AB AC BC AB AC BC AB AC और BC क्या हो रहा है, सभी मैच है। यदि हम इन सभी को उसी में ले जाए तो पूरा मैच कर देगा, पूरा निकल जाएगा। तो डेल्टा हो जाएगा यहाँ से 1 1 1 ये BC हो जाएगा CA और AB। जब उसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, ये हो जाएगा BC प्लस BA प्लस CA और CA प्लस CB प्लस AB। अब इसमें आप देखिए तो सभी में है AB AC BC AB AC BC AB AC BC। और हम देखे थे प्रॉपर्टीज में कि किसी डिटरमिनेंट का किसी एक रो अथवा कॉलम में यदि कोई संख्या संगत हो तो बाहर निकल जाती है, और इसमें ये पूरा संगत है तो पूरा बाहर निकल जाएगी। और जब ये पूरा बाहर निकले क्या बचेगी 1 1 1 और 2 का वैल्यू 1 है तो वैल्यू का वैल्यू शून्य हो जाएगा पूरा। नोट कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको आगे ले लेते हैं। ये पूरा ऐसे निकल जाएगा तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, निकल के बाहर चला आएगा। उसके बाद क्या बचेगा 1 1 1, इसमें क्या बच रहा है BC CA AB 1 1 1। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि C1 जो है इक्वल टू C2, इसीलिए डेल्टा इक्वल का वैल्यू क्या होगा शून्य हो जाएगा। तो AB प्लस BC प्लस AC इसका वैल्यू शून्य, तो पूरा शून्य हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है LHS RHS को दिखाना है। इसमें 0 नहीं है तो हम लिख लेते हैं B प्लस C C प्लस A प्लस B और यहाँ पे क्या है Q प्लस R। ये Q है Q प्लस R प्लस P प्लस Q Y प्लस Z प्लस X प्लस Y, यही है। और लास्ट में दिया हुआ इसको बराबर करना है 2 A B C P Q R X Y Z, अर्थात इसे हल करते हुए इसके बराबर करना है, सिद्ध करना है। डिटरमिनेंट है, प्रॉपर्टी से हम चलेंगे, डायरेक्ट हम तोड़ नहीं सकते हैं, फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करें, थोड़ा सा देखिए तो बाहर में 2 चाहिए। फिर मेरा वही फॉर्म है
बी सी सी ए बी, क्या है बी और सी ए और बी। यानी यदि हम इसको किसी एक में जोड़ दे तो सब दो हो जाएगा, बी भी दो गो, सी भी दो और ए भी दो। इसमें भी देखिए क्यू भी दो, आर भी दो, पी भी दो, वाई दो, जेड दो, एक्स दो, यानी सभी दो हो जाएगा। तो फिर दो से कॉमन निकल के ये मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हम करते किसी में आप जोड़ दीजिए। तो सॉल्यूशन पार्ट में हम एलएचएस से चल रहे हैं कुछ यही लिखते हुए, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इसका R1 है, ये R1 में हम सभी को जोड़ रहे हैं, R2 प्लस R3, यानी क्या R1 में सभी को ऐड करें। R1 में क्या कर रहे हैं, R1 तो पहले से ही है, R2 को फिर जोड़ रहे हैं, R3 को पहले जोड़ रहे हैं, यानी R1 में क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं। तो चलिए तो क्या होगा, एलएचएस से हम चल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, यहाँ पे आएगा 2p प्लस 2q प्लस 2r 2x प्लस 2y प्लस 2z, यही आप जोड़ के देख लीजिए वही आएगा। c प्लस a प्लस b, r प्लस p प्लस q, z प्लस x प्लस y। अब सभी में दो है तो हम दो को बाहर निकाल सकते हैं, तो वहां पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ, दो बाहर निकालिए तो क्या बचा है, a प्लस b प्लस c प्लस a प्लस b, p प्लस q प्लस r प्लस p प्लस q, x प्लस y प्लस z प्लस x प्लस y। अब ये दो तो मिल चुका है, अब ये मिलाना है। इसके लिए हम क्या करें, कुछ सॉर्ट करना था, क्योंकि यहाँ पे यदि हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a प्लस b प्लस c है, यदि हम इसमें ये a प्लस b को हटा दें तो c बच जाएगा, p प्लस q को बचा दें तो r बच जाएगा, x प्लस y को हटा दें तो z बच जाएगा। कुछ तो कुछ मिल रहा है, ये छोटा नहीं हो जाएगा। इसको हम फिर जोड़े थे फिर घटा रहे, जोड़े इसलिए ताकि दो आ जाए, फिर घटा रहे ताकि कुछ शॉर्ट आ जाए। चलिए हम इसको इसमें घटा रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कुछ हम कर रहे हैं, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसमें घटा रहे हैं, अर्थात जो R1 है, किसी को आप घटा लीजिए, ये भी घटाइए तो कुछ ना कुछ घटेगा। R1 में से हम क्या कर रहे हैं, R3 को इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो क्या बच जाएगा 2। a प्लस b प्लस c में से ये घट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा c। इसमें क्या बचेगा, p प्लस q कट जाएगा r, इसमें x प्लस y कट जाएगा z। सभी को लिख दीजिए तो c प्लस a प्लस b, r प्लस p प्लस q, z प्लस x प्लस y। इतना तक हम लेके आए हैं। जो हमें सिद्ध करना था उसको हमेशा देखते रहना है। सिद्ध क्या करना था, ABC था, कहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सिद्ध जो हमें करना था 2ABC, क्या करना था, 2ABC PQR XY Z, अर्थात ये जो ABC PQR XY Z हमें सिद्ध करना था। यानी C होना चाहिए, A होना चाहिए, B होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, C B A। तो थोड़ा सा हम क्या करें, अब देखिए इसको A लाने के लिए हम इसको हटा देते हैं, A आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये A आ जाएगा, इसमें से घटा रहे P आ जाएगा, इसमें से घटा देते जाएगा। तो हम फिर कर रहे हैं 9, R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 में से R1 को हम घटा रहे हैं, R2 में से R1 को हम घटा रहे हैं, इसमें से इसको हम घटा रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2CRZ, ये कट जाएगा तो A P और X, यहाँ पे क्या बच गया है, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। देखिए कुछ ना कुछ हमें मिल जाए, CRZ एक साथ में है, CRZ APX आगा पीछे है लेकिन एक साथ मिल रहा है, तो उसको तो हम कर ही सकते हैं कहीं ना कहीं।
तो चलिए एक बार हम करते हैं, इसमें से भी कुछ घटा रहे हैं। सी आ चुका है, ए आ चुका है, बी की जरूरत है, तो यहाँ से बी है, हम इसमें से ए को घटा लेते हैं। तो देखिए हम R3 में से क्या कर रहे हैं, R2 को घटा रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, तो C R Z A P X, यहाँ से क्या ए कट जाएगा तो B Q और Y। सभी तो आ चुका है प्रत्यक्ष से, लेकिन मिला नहीं है। मिलाना क्या था, मिलाना जो हमें था 2 था A B C P Q R X Y Z, अर्थात ये C कहाँ पे आएगा, नीचा में आएगा। C कहाँ पे आएगा, नीचे पर आएगा, और B कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। A कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, अर्थात जो यह C है वह यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा, जो यह C है वह यहाँ पे होगा। थोड़ा सा हम बदलते हैं, यहाँ तो नोट कीजिए तो पहले, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में वीडियो पहले आप समझिए। हमें क्या है, ये C नीचा में आना चाहिए, B कहीं भी जाए, C पहले क्या करना है, नीचा में ले जाना है, या आप पहले B को यहाँ पे ले आइए। आपको कोई भी चाहे B को पहले क्या करना चाहिए, B में बीच में, तो B को यहाँ पे करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे R1 इंटरचेंज R2 यानी R3 R1 इंटरचेंज R3। तो हम बोले थे प्रॉपर्टीज में किसी दो रो को जब बदलेंगे तो चिन्ह क्या आ जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अर्थात जो यहाँ से अब हल होके आएगा डेल्टा इक्वल टू माइनस हो जाएगा, क्योंकि बदल रहे हैं इसको इससे, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो B Q Y ये इसी तरह आ जाएगा A P X, लेकिन C नीचे चलेगा C R Z। ये अपने जगह पे चला आया, ये मिल गया। अब क्या होना चाहिए, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें R1 को इंटरचेंज किससे करना पड़ेगा, R2 से, तो फिर साइन चेंज होगा। तो फिर जो अब यहाँ पे माइनस था वो क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, और ये A यहाँ पे चला आएगा, तो A P X B यहाँ पे चलाएगा Q Y और C R Z, जो आपका मिल चुका है। यही RHS था, प्रूव्ड। आई होप आप लोग समझे होंगे। यदि आप लोगों को बेहतरीन लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल जो भी +2 में कोरोना काल में घर पे बैठे हुए हैं उसको आप भेजिए। जो मजाक में ले रहे हैं उसको सीरियस में लेना चाहिए, क्योंकि जो ये वायरस है बिल्कुल सीरियसली है। यदि आप यहाँ पे थोड़ी सी मजाक में ले रहे थे, आपको एक नॉन एजुकेटेड यानी क्या है, जाहिल का तरह आपको बिहेव करना चाहिए। तो आप एक शिक्षित होने के नाते आप अपने खुद को भी बचाइए और खुद के फैमिली को भी बचाइए। यदि जरूरी है फिर बाहर निकल दीजिए, क्योंकि यदि आपके पास भगवान का कदर है अभी तक नहीं आया तो अच्छे है, और कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा हम गौर से प्रे करते हैं आप लोग के पास नहीं आए या हम लोग के पास ना आए। जहाँ है वहां तक है, और वहीं से सभी को अब कुछ छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे हो चुका है, तो टाइम मिले तो निकलिए, कोशिश विदाउट मतलब फालतू में मत इधर उधर होंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा सीजन अलग है। और आगे हम जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे कल, अभी अनाउंस कर दे, कल 11th मैथ का टॉपिक हम लेके आएंगे बेहतरीन ढंग से। कोई एक टॉपिक पकड़ेंगे, जो भी है फ्रेंड्स अगर आप उसको बोल दीजिए होगा तो हम लाइव आएंगे। और टाइम आपको दे देते हैं 12, यानी कल 12 बजे से 1 बजे के बीच हम 11th का कुछ लेके आएंगे। यदि आप इसमें इच्छुक है तो जुड़ जाइए, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जहाँ 40 किलो बेचबे तो पैसा